तो ये 28वें श्लोक में बता रहे हैं दूसरे अध्याय के कि अर्जुन, तुम भी इस तरीके से भ्रम में पड़े हुए हो। ये सब कुछ तुम्हें जो नहीं है, जो नित्य नहीं है, वो तुम्हें सत्य दिख रहा है। तुम शरीर को समझकर ये बात मत समझो। तो वो ये बात समझा रहे हैं कि जन्म से पहले कुछ दिखाई नहीं देता, मृत्यु के बाद भी कुछ दिखाई नहीं देता। तो तुम्हें ये बात समझनी है कि जो आत्मा है वो शाश्वत है, और तुम उस शरीर समझकर जब तक तुम युद्ध करते रहोगे या युद्ध करोगे तो तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी, तुम्हें आत्मज्ञानी बनना ही पड़ेगा। अब उससे अगले श्लोक में वो ये बात समझा रहे हैं कि देखो, 4 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं अयोग्य, एक होते हैं मुमुक्षु, एक होते हैं ज्ञानी, और एक होते हैं योगी। तो ये जो स्टेप्स हैं, अयोग्य, मुमुक्षु, ज्ञानी और योगी, ये 4 तरह के व्यक्ति इस धरती पर होते हैं। अब देखो कितने अच्छे तरीके से, जैसे एक टीचर अपने बच्चे को क्लास में समझाता है, उसी तरीके से वो भी समझा रहे कि अयोग्य कौन है। अयोग्य वो है जो सारी बातें सुनता है, सुनकर भी अपने में बदलाव नहीं करता है। उसके घर में, उसके बाहर ये सब बातें चलती हैं, हम देखते हैं, हम इतने सारे उदाहरण पढ़ते हैं पुस्तकों में, लेकिन जो व्यक्ति सुनकर भी अनजान बन जाता है, जो व्यक्ति देखकर भी नहीं समझ पाता है, वो अपना एक जीवन अयोग्य होकर निकाल देता है। अब वो ये बात बता रहे हैं कि जो दूसरा नंबर है मुमुक्षु, मुमुक्षु वो होते हैं कि जो सच में अंदर से, दिल से इच्छा रखते हैं कि अरे वो ध्यान कर रहा है, अरे उसने सेवा की है, अरे वो ऐसा बदल रहा है, तो मैं भी क्यों ना बदलूं। इच्छा रखते हैं अंदर से, थोड़ी थोड़ी अयोग्य से आगे बढ़ के इच्छा जागृत होती है। इच्छा क्या जागृत होती है कि मैं भी अपने आप को बदलना चाहता हूँ, मैं भी अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहता हूँ, मैं भी 5 मिनट आंख बंद करके ध्यान में बैठना चाहता हूँ, क्योंकि वो परमात्माओं को देखते हैं, ऋषियों को देखते हैं। हमारे चारों तरफ, हमारे घर में ही हमारे जो बुजुर्ग हैं, पहले गीता, रामायण ये सब पढ़ते थे, तो हम हमारा उनका असर हमारे ऊपर पड़ा है। वो संध्या करते थे, जब संध्या करते थे तो हमें लगता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये जो है, हम उस वक्त कौन थे? मुमुक्षु थे, कि अंदर से इच्छा जागृत होना कि हमें कुछ करना है, स्वाध्याय जैसे करना है, ध्यान करना है और सत्संग अटेंड करना है। तो ये मुमुक्षु की परिभाषा बताई गई। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम अयोग्य से मुमुक्षु और मुमुक्षु से ज्ञानी। अब जो मुमुक्षु व्यक्ति है वो जब ध्यान में आंख बंद करके बैठता है, धीरे धीरे वो अभ्यास करता है, धीरे धीरे जब वो अभ्यास करते 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 उसको अपने चारों तरफ, अपने ब्रह्मांड के कुछ दृश्य दिखने लगते हैं, नदियां दिखने लगती हैं, समुद्र दिखने लगते हैं, पहाड़ दिखने लगते हैं, जंगल दिखने लगते हैं, कुछ कुछ देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, तब हम ज्ञानी की अवस्था में आते हैं। तो ज्ञानी कौन हुआ? कि जो आंख बंद करके बैठेगा उसको ज्ञान धीरे धीरे आने लगेगा। अब इसमें एक बात और भी बताई है कि हम कई बार क्या करते हैं कि जब हम दूसरे से सुनते हैं, दूसरे से सुनने का मतलब समाज से हम कोई बात ग्रहण करते हैं, लाइक घंटी बजाना, लाइक पेड़ के पास जाके पानी देना या धागा बांधना, या हम कहीं पे जाके नारियल फोड़ना, ये सब चीजें हम जब अपने समाज से सीखते हैं तो हम उन चीजों को करने लगते हैं कि मेरी माँ करती थी या मेरे दादा करते थे,
या हम दूसरों को देख के ये बातें करते हैं। अब हम अगर खुद में जब ज्ञान आने लगता है तब पता लगने लगता है कि इन बातों में ये जो परंपराएं हैं क्या ये सही है। अगर सही है तो हम उनको करते हैं, और अगर हमें लगता है कि इसमें हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा तो हम उन चीजों को धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। ये ज्ञानी की परिभाषा है। जब हमें ब्रह्मांड में आंखें बंद करने से हमारा दिव्य चक्षु खुलने लगता है तब ज्ञानी की अवस्था आ जाती है। और हम जो रिचुअल्स हैं, जैसे हम हमारे यहाँ पर एक नदी निकलती है, बहुत सारे लोग सुबह गाड़ी में जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो लाइनें लगी होती हैं। कोई काला कपड़ा डालता है नदी में, कोई नारियल डालता है, कोई पैसे डालता है, कोई दाल डालता है, कोई कुछ डालता है। अब वो शायद अयोग्य से मुमुक्षु तक और ज्ञानी तक की अवस्थाओं में कहीं पर हैं। और धीरे धीरे जब उनको ये पता लगेगा कि इनके डालने से भी मेरे परिवार में या वो जो चाह रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो उनको एक और उच्च शिक्षा की तरफ जाना होगा। उनको पता लगाना होगा कि क्या मैं इसकी बजाय कुछ और कर सकता हूँ, ध्यान में आ सकता हूँ, क्या मैं ज्ञानी बन सकता हूँ। तो समाज की बुद्धि को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान कहते हैं जब आपके भीतर से आप आंख बंद करके दर्शन शास्त्री बन जाओ। जब हम दर्शन शास्त्री बनने लगते हैं आंख बंद करके, तब जब हमें खुद में पता लगने लगता है कि ये चीज ऐसे होती है, तब हम दर्शन शास्त्री बनकर ज्ञानी बन जाते हैं। तो ये जो एक पॉइंट है ज्ञानी बनने का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पुस्तकें पढ़ते हैं, जैसे वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, नहीं गीता समझ आती थी पहले, लेकिन अब गीता समझ आती है क्योंकि उसके भावों को अब हम समझने लगे, क्योंकि हम उस आत्मा को या आत्मज्ञानी बनकर इस गीता को पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को जो संदेश दे रहे हैं, हम भगवान कृष्ण को ही पूजते हैं, उसमें हम योगेश्वर बनने की कल्पना भी नहीं करते। तो ये जो योगेश्वर जो बने हैं, उन स्थितियों तक पहुंचने की सीढ़ी हमें भी तय करना है। ये एक ज्ञानी व्यक्ति को समझ आने लगता है, वो आगे बढ़ने लगता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। अच्छा, अभी मैंने 10 मिनट ध्यान कर लिया, चलो इस ध्यान को बढ़ाता हूँ, 15 मिनट कर लिया, चलो अब मैं कोई पुस्तक पढ़ता हूँ। जब पुस्तक पढ़ते हैं तो हम जब पुस्तक पढ़ते हैं तो जो मास्टर्स होते हैं, जो स्व अनुभव से लिखी गई पुस्तकें हैं, उस वक्त हमें वो बातें उस मास्टर्स की एनर्जी के साथ हमें समझ आती है। जैसे यू फॉर एवर एक पुस्तक है लोब्सांग रंपा की। यू फॉर एवर में लोब्सांग रंपा बताते हैं कि मैं आज का ट्यूसडे लोब्सांग रंपा हूँ। जो मंगलवार को लोब्सांग रंपा है वो बुधवार को वैसा नहीं रहेगा। वो बता रहे कि आप पल पल बदल रहे हो, ये बात आप समझ लो। और जो आपके भीतर जो आत्मा है वो विस्तार करते हुए आगे एक्सपैंड करते हुए आगे बढ़ रही है। आप हमेशा यहाँ रहने वाले हैं। तो अब लोब्सांग रंपा की जो पुस्तक है यू फॉर एवर, उसमें उन्होंने एक एक चीज मतलब इतनी गहराई से बताई है कि जो आपके एटम्स हैं, मोलिक्यूल्स हैं, आप शरीर नहीं हो। और यही बात गीता में आगे आने वाले श्लोकों में वो बता रहे हैं कि अन्नमय कोश, अन्न मतलब अणु, मतलब आपका खाना टूट टूट कर जब अणुओं में परिवर्तित हो जाता है और आप एक एलिमेंटल किंगडम की तरह आपका कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जब आप ये बन जाते हैं टूट टूट कर, तो आप तो अणुओं से बने हुए हो। आप उस अन्न से भी परे चले जाइए, स्थूल शरीर को भी तोड़ दीजिए, परे चले जाइए। तो जब ये बातें समझ आने लगी तो उन्होंने पुस्तक लिखी यू फॉर एवर, ज्ञानी। वो आत्मज्ञानी बन गए। बहुत सारे मास्टर्स ने जो पुस्तक लिखी
उसमें वो आत्मज्ञान, स्व अनुभव से आया हुआ जो ज्ञान है, उसी से ये भगवत गीता भी, उन्होंने पास जो ज्ञान था भगवान कृष्ण के पास, वो अर्जुन को दे रहे हैं। अब जब हम देखने लगते हैं कि अच्छा, ब्रह्मांड तो अपने हिसाब से चलता है, हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे थे, हमारे हिसाब से तो नहीं चलता है, तब वो, उसको जब ये बात समझ आ जाती है तो शांत होने लगता है। वो बिल्कुल शांत होके उसको ये बात समझ आती है, अच्छा अब ज्ञानी से अगली जो स्थिति है वो आत्मज्ञानी की। आप ठहर जाते हैं, आपके पास ठहराव आ जाता है, अब भागते नहीं, अब ज्ञान के लिए भी नहीं भागते, एक ठहराव आएगा आत्मज्ञानी बनने का। अच्छा, चिड़िया की उम्र इतनी है, वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जिएगी, उसके पास ये आवाज है, वो उड़कर वहां बैठती है, आत्मज्ञान आने लगता है कि उसके भीतर भी वही चेतनता है। अच्छा, ये पेड़ है, ये कितना बड़ा पेड़, उसको ये बात, एक आत्मज्ञानी स्थिर हो जाता है, उसको ये बात समझ आने लगती है कि मैं जैसे अपनी आत्मा में स्थिर हो रहा हूँ, उसी प्रकार से मैं दूसरे की आत्मा, अगर वो स्थिर नहीं भी है और वो उन धीरे धीरे उन पड़ावों से आगे बढ़ रही है, तो वो उस बात को महसूस करने लगता है, वो समझने लगता है कि अच्छा, इसकी यात्रा तो मुमुक्षु के पास पहुंच चुकी, अच्छा ये तो अभी दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा है। फिर हम उसको वैसा ही समझकर उसको बताते हैं कि नहीं, तुम ऐसा करिए। अब इसमें एक चीज और मैं ऐड करती हूँ कि जो बताया गया है कि जो गुरु कहते हैं वो करिए, जो गुरु करते हैं वो मत करिए। देखिए फर्क समझिए कि जो गुरु कहते हैं वो करिए, जो गुरु करते हैं वो मत करिए। मतलब कहने का कि जब आप एक आत्मज्ञानी की स्थिति तक पहुंच जाते हो तो उनका करने का जो तरीका है वो कुछ और होता है, लेकिन जब सामने वाले को ये बताया जाता है कि आप ऐसा करिए, तो गुरु ये बात उसकी स्थिति को समझ के बता रहा है। कई बार होता है कि गुरु के पास एक शिष्य आता है, मेरे से अभी किसी ने ये सवाल किया कि आप थोड़ा कड़क हो जाते हो आप जब बात करते हो, तो मैंने कहा कि आपकी जो स्थिति है, आपकी जो स्थिति के हिसाब से जो मेरे पास बहुत ज्यादा समय के लिए रहेगा, मुझे उसको बहुत कुछ बताना है, क्योंकि वो उस स्थिति से आगे ऊपर जा रहा है। तो जो गुरु के पास शिष्य रहता है, उसको वो ज्यादा जल्दी सीखता है, उसको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उस गुरु के साथ चारों तरफ जो हैपनिंग्स हो रही होती हैं उसको ऑब्जर्व करता है। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैंने एक बार बहुत साल पहले, 15 साल पहले भैरव राग सीखा था। 1 महीने के लिए मैं एक संगीत की कक्षा में जाने लगी थी। तो मेरे गुरु ने कहा कि तुम बैठ जाओ कोने में। मैं बैठ गई और 1 महीने तक उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये करो या वो करो, नहीं। तो वहां पर जो संगीत चलता था, तो वो संगीत मेरे कानों में पड़ता था, और संगीत मेरे जब कानों में पड़ता था तो मैं उससे ताल सीख गई कि कौन सी त्रिताल है, कौन सा दादरा है, मैं सब सीखने लगी। मुझे तो गुरु ने नहीं सिखाया, गुरु तो सिर्फ दूसरे शिष्यों को सिखा रहा था, लेकिन मैं खुद में सीख रही थी। 1 महीना बीत गया, मुझे भैरवी का पता लग गया, यमन का पता लग गया, मुझे रागों का पता लग गया, मुझे ठाठ का पता लग गया, सब चीजों का ज्ञान हो गया। अब वो गुरु क्या समझ रहे थे मेरी स्थिति को देखकर, उन्होंने कहा कि तुम चुपचाप पीछे बैठी रहो, किताब भी कॉपी भी लाने के लिए नहीं कहा। और 1 महीने के बाद मेरे को कहते हैं कि तुम पास हो। 1 महीने के बाद मुझे बुला के कहते हैं चलो अब लाओ कॉपी अगले दिन, और कॉपी पर लिखा कि अभ्यास 99 और पाठ 1। मैं 1 पाठ दूंगा, अगर 99 बार तुमने नहीं किया तो मेरे पास दरवाजे पे मत आना।
तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है, उसमें अगर उन्होंने 1 महीना मुझे बिठाया है, तो मेरी किसी स्थिति को समझ कर बिठाया, और हम उसमें नेगेटिव सोचते रहते हैं, अच्छा गुरु तो मेरे से बहुत काम करवाते हैं, ऐसा करवाते हैं, ये करवाते हैं। तो हमें ये बात समझनी है कि जो गुरु करते हैं वो नहीं, जो गुरु हमें कहते हैं हमें वो करना है। एक और एग्जाम्पल, ऐसा छोटी सी कहानी है, मतलब कि महात्मा बुद्ध के साथ बहुत अनुयायी जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि ये मदिरा है, आप पी लीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने वो मदिरा पी ली, और पीछे जो शिष्य हैं वो कहते हैं बड़े अजीब हैं हमारे तो गुरु, मदिरा पी रहे हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते, हम भी पी लेते हैं। उन्होंने पी ली। अब आगे चले कुछ और चीजें दी, तो उन्होंने कहा कि तो बड़ा आसान है गुरु बनना, तो और इनको खाने पीने के लिए मिल रहा है तो हम भी पी लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। खा लिया, आगे चले तो एक लोहार जो है भट्टी में लोहे को पिघला रहा था, तो वहां से जब महात्मा बुद्ध निकले तो उन्होंने कहा कि मेरे पास देखो यही है देने के। तो एक शिष्यों को बताने के लिए तो एक छोटा सा जो प्याला, उन्होंने कहा कि लोहा ही पिघला हुआ दे दो, तो पिघला हुआ लोहा ऐसे पी गए। अब शिष्यों को लगा कि लोहा तो हम नहीं पी सकते, हम कैसे पिएंगे। तो अब गुरु के पास तो वो कलाएं हैं कि वो पी सकता है, गुरु के पास तो वो सब चीजें, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है। हम अभी उस स्टेज से पहले की स्टेज में। तो शिष्य जो है हड़बड़ाए और कहने लगे कि ये तो नहीं पी सकते, नहीं पी सकते। तो फिर जो महात्मा बुद्ध है वो कहने लगे कि आप अपनी उन स्थितियों से निकलते हुए एक आत्मज्ञानी बन के श्वास के स्व अनुभव से पहुंचते हुए तब आप गुरु की संज्ञा प्राप्त करते हो। तो आप जब गुरु बन जाते हो तो आपके पास वो सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मीरा को जहर दिया गया, वो मरी नहीं। ये जब मास्टर्स हमारे साथ रहने लगते हैं तो ये पावर्स आ जाती हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए हम अयोग्य से मुमुक्षु और ज्ञानी से हम जब एक आत्मज्ञानी बनते हैं तो एक ठहराव आ जाता है। तब जब गुरु कुछ भी बोलते हैं हमें उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब फॉलो करने का मतलब कि आपके अंदर से भी वो आवाज आनी चाहिए, एक मिलान होना चाहिए कि हाँ मैं उस काम को कर सकता हूँ। जैसे गुरु का मतलब सिंपल, आप इसको इतना समझिए कि एक रोशनी के स्वरूप में अगर कोई है और वो आपके दिल को छू रहा है और आप उस बात को करके आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, आप आत्मज्ञान की तरफ जा रहे हैं, तब आप एक सही रास्ते पर हैं। जैसे बुद्धा ने लास्ट में कह दिया, आपो दीपो भव, अपना दिया खुद जलाओ, एक्सपेरिमेंट करिए आप अपने, देखिए मेरे पैरों में, बुद्धम शरणम गच्छामि, मेरे पैरों में मत पड़ो, खुद की शरण में जाओ। और यहाँ पर भगवान कृष्ण भी यही करें कि अर्जुन तू अपनी शरण में जा, तो भूल गया। तब आत्मज्ञानी की परिभाषा है कि हम ठहराव में हैं। जब ठहराव आता है तो हम दूसरों को भी उसी नजरिए से देखने लगते हैं कि अच्छा अब ये शरीर नहीं है, अब ये इस जात का नहीं है, अब ये इस पात का नहीं है, अब ये मेरे सामने एक आत्मा की अलग अलग स्थितियों के स्वरूप से हम उसको देखते हैं। और देखने के बाद अपना मुंह खोलते हैं। मुंह खोलने के बाद हम उसमें से जो शब्द निकालते हैं वो सत्य और धर्म की पालना करने वाले होते हैं।